सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हितेश भागड़कर है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो ये मैं बता दूं आपको, ये सब्जेक्ट आईटीआई में भारत सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये आईटीआई के कोर्सेज होते हैं जिसमें बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज हम इसकी परिभाषा को देखेंगे और इस सब्जेक्ट के अंदर कितने टॉपिक को कवर करना है, आज एक जनरल ओवरव्यू उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। ये आईटीआई में हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विषय में पहले अंदर घुसने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, इस सब्जेक्ट को हमको क्यों पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम पता कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट से संबंधित तो है और ये स्किल्स कुछ हम गेन करना चाह रहे हैं इस सब्जेक्ट से। ठीक है ना, इसको तो तोड़ते हैं हम पहले शब्द को। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एबिलिटी, ठीक है, फिर आएगा स्किल्स। क्या कहते हैं इसको, एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में इसको हम कहते हैं रोजगार। रोजगार। एबिलिटी मतलब काबिल, काबिल, ठीक है। स्किल्स, स्किल मतलब हिंदी में कहते हैं इसको कौशल। तो क्या समझ आ रहा है हमको कि इस सब्जेक्ट का लेना देना कहीं ना कहीं रोजगार, काबिलियत या काबिल और कौशल से संबंधित है। ठीक है ना, तो ऐसे कौशल जो आपको रोजगार हेतु काबिल बनाए, वो उस वैसे स्टडी को क्या कहेंगे हम, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसे कौशल जो आपको रोजगार हेतु काबिल बनाए, ऐसी पढ़ाई को हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और यही इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग अपनी भाषा में। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब इस सब्जेक्ट के तहत आने वाली जो जितने टॉपिक हैं या चैप्टर जो कवर करने हैं हमको, उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को टोटल 8 मॉड्यूल्स में बांटा गया है। 8 मॉड्यूल्स में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ से लेते हैं। सबसे पहला है अंग्रेजी साक्षरता। पहला हो गया। सेकंड है सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता।
तीसरा है संचार कौशल। चौथा है उद्यमीयता कौशल। पांचवें में हम पढ़ेंगे, पांचवें में है उत्पादकता। छठा है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा। सातवां है श्रम कल्याणकारी अधिनियम। आठवां है गुणवत्ता साधन। ठीक है, पहला है अंग्रेजी साक्षरता, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता, तीसरा है संचार कौशल, चौथा है उद्यमीयता कौशल, पांचवा है उत्पादकता, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा, सातवां है श्रम कल्याणकारी अधिनियम और आठवां है गुणवत्ता साधन। अब ये हो गए हिंदी टर्म्स। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश लिटरेसी। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी साक्षरता को कहते हैं इंग्लिश लिटरेसी। इसको कहते हैं आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता को कहते हैं आईटी लिटरेसी। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर आता है संचार कौशल। संचार कौशल क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने सुना होगा। ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो संचार कौशल क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स। स्किल्स, ठीक है। फिर आता है उद्यमीयता कौशल। इसको क्या कहते हैं? एंटरप्रीनियरशिप स्किल्स, ENTRE। PRENEUR शिप स्किल्स। ठीक है,
इसके बाद उत्पादकता, उत्पादकता को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा, इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। इसको कहाँ लिखें, इसको यहीं लिखते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एडुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। ठीक है, एडुकेशन कहते हैं। फिर है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, श्रम कल्याणकारी अधिनियम। इसमें लिखेंगे अपन श्रम मतलब लेबर, कल्याणकारी मतलब वेलफेयर, अधिनियम मीन्स लेजिस्लेशन। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश टर्म इसके लिए। गुणवत्ता साधन, क्वालिटी टूल्स। ठीक है, तो ये 8 मॉड्यूल है। ये हमको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये जो हमारा टॉपिक है जो हमको कवर करना है, उसमें ये 8 मॉड्यूल हमको कवर करने हैं। जिसमें है पहला अंग्रेजी साक्षरता, इंग्लिश लिटरेसी, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता, IT लिटरेसी, डेट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, उद्यमिता कौशल, एंटरप्रीन्योरशिप स्किल्स। ठीक है, इसको अच्छे से प्रोनाउंस कीजिएगा, एक एक वर्ड को तोड़िए और पढ़िए, एंटरप्रीन्योरशिप स्किल्स। ठीक है, फिर आता है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एनवायरनमेंट एजुकेशन। ठीक है, श्रम कल्याणकारी अधिनियम, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। ठीक है, उसके बाद आता है गुणवत्ता साधन, क्वालिटी टूल्स। इन 8 टॉपिकों को आप अपने बुक में, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि हमको साल भर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है कि हमको ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजी साक्षरता या इंग्लिश लिटरेसी का हमको ज्ञान होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, पहले तो एक इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, वो पूरे वर्ल्ड के मैक्सिमम देशों में बोली जाती है। लगभग अगर देखा जाए तो 50-100 के ऊपर देश होंगे जहाँ पे इंग्लिश बोली या पढ़ी जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने राज किया है, वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मैक्सिमम देशों में ब्रिटिशर्स या अमेरिकन्स, इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई है, तो वहाँ पे इंग्लिश का चलन इसलिए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। और जैसे कि क्योंकि हम ITI पढ़ रहे हैं, तो टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपको यूनिट्स मिलती होगी, जैसे समझ लीजिए सेकंड हो गया, टाइम हो गया, तो ये सब चीज़ें काय में आती है, ये सब इंग्लिश में आती है। तो इंग्लिश का जानना ये हमको रोजगार दिलाने में काफ़ी मददगार होता है, इसलिए इंग्लिश का पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमको। तो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के तहत इंग्लिश लिटरेसी पढ़ेंगे। इसको और डिटेल में देखेंगे कि इसमें अपन को क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, वो हम देखेंगे। इसके बाद आता है, देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता, IT लिटरेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसे क्या समझते हैं आप लोग? इसका मतलब ये होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसमें कंप्यूटर के बहुत सारे बेसिक टर्म्स, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसा होता है, उसके क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, क्या पार्ट हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है ना। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमको सीखना है, तो वो हम IT लिटरेसी के तहत
सीखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के बारे में। यहाँ हम इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश में क्या-क्या वर्ड्स होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, टेंसेस क्या होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे, जो बेसिक इंग्लिश हमको आनी चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर में भी काम करना होता है हमको। कंप्यूटर में काम होता है तो कंप्यूटर में क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, कौन से सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर चलता है, वो सब की जानकारी। उसमें फिर एक्सेल होता है, एमएस ऑफिस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमको सीखनी है, तो वो आईटी लिटरेसी के तहत सीखेंगे। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, आप जाएँगे, काम करेंगे, तो वहाँ हमको कई बार अपने आप को प्रेज़ेंट करना पड़ता है, कभी प्रेज़ेंटेशन आपको देना है या अपने साथियों को कोई चीज़ समझानी है, तो आपकी जो भाषा शैली है या आपकी बोलने की जो क्षमता है, वो अच्छी होनी चाहिए। तो वो कम्युनिकेशन, हमको कैसे किसी से, सामने वाले से बात करनी है, अपनी बात कैसे रखनी है, किस तरीके से बोलना है ना? तो वो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के तहत आता है। तो हम यहाँ इस सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी सीखेंगे। अब आ गया एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उद्यमीयता कौशल। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि इसमें हम जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनेंगे, ठीक है ना? ये इस चीज़ की पढ़ाई है कि इसमें आप जॉब देने वाले बनेंगे। आप कोई चीज़ का कोई काम करेंगे लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला, इसका नाम सुना होगा आपने, एमबीए चाय वाले का, ठीक है ना? ये सिर्फ चाय बेचते हैं, लेकिन आज ये 100 करोड़ की कंपनी है। तो इन्होंने जो अलग किया है वो किस बेसिस पे किया है, ये स्किल्स के थ्रू ही होता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के तहत। चाय को बेचा लेकिन दूसरे तरीके से, है ना? तो आज वो 100 करोड़ की कंपनी है, ठीक है? तो वो कौन कौन सी स्किल्स है उसके बारे में हम उद्यमिता कौशल के तहत पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आता है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। देखिए, आप जैसे अब इलेक्ट्रिकल को ही ले लें हम। इलेक्ट्रिकल में चलिए आप बल्ब निर्माण के काम में आप संलग्न हैं। मान के चलिए कि आप बल्ब बनाते हैं, किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वहाँ बल्ब बनता है। तो आपको कम से कम संसाधन में, मतलब कम से कम खर्चे में, कम से कम खर्चे में खर्च में आपको उत्पादन ज़्यादा देना है, ज़्यादा देना है। तो ये ज़्यादा आप कैसे देंगे? क्या हमको, मतलब कैसे वेस्टेज को हमको कम करना है? वेस्टेज कम होगी तो ऑब्वियसली है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना? क्षमता बढ़ जाएगी। तो उसको कैसे कम करना है, तो उसके बारे में जो भी हमको जानकारी है हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है? फिर होती है, देखिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, व्यावसायिक सुरक्षा। ठीक है, हम काम करते हैं तो काफ़ी ऐसा तो नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल अगर बल्ब की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ हो सकता है वहाँ काँच का इस्तेमाल हो रहा होगा, है ना? तो उस परिवेश में आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी है, तो वही होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है ना? वहाँ पे आपको क्या-क्या सेफ्टी लेना है, आप जहाँ काम कर रहे हैं तो आपके पास कौन-कौन से नेसेसरी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी जानकारी जो है वो व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, वहाँ ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ों की जानकारी आपको इस सब्जेक्ट में मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपकी हेल्थ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, तो वो हेल्थ के तहत आ जाएगा। एनवायरनमेंट, आपका जो आजू-बाजू का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसके बारे में जानकारी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा के तहत हमको इस सब्जेक्ट में मिलेगी। फिर आप जहाँ काम करेंगे तो वहाँ पे तो हम एज़ अ लेबर ही जाएँगे पहले, ठीक है ना? तो हमारे क्या-क्या अधिकार हैं, है ना? और सरकार ने हमारे अधिकारों के लिए और हमारे हित के लिए क्या-क्या चीज़ें बनाई हैं, वो अपने को मालूम होना चाहिए। तो वो हम पढ़ेंगे, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, मतलब अपना अधिकार हमको पता होना चाहिए। आपको अब तभी तो आप लड़ पाएँगे ना कि भई आपको तनख्वाह मिल रही है बराबर कि नहीं? उस हिसाब से आप कैसे पता करेंगे कि भई सरकार ने आपके लिए कुछ नियम, कुछ चेक एंड बैलेंसेस बना के रखे हैं। तो वो बना के रखे हैं तो उसकी जानकारी हमको श्रम कल्याणकारी अधिनियम से मिल जाएगी। इसके बाद आता है गुणवत्ता साधन। देखिए, आप कोई भी चीज़ बनाएँगे, आप बल्ब बनाएँगे तो भैया उसकी प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी सॉरी, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका गुणवत्ता है, अच्छा होना चाहिए कि नहीं? आप गारंटी देते हैं, आप कोई बल्ब लेते हैं तो चाहे भैया 1 साल चलेगा कि नहीं, 2 साल चलेगा कि नहीं? अगर ज़्यादा से ज़्यादा साल चलेगा, तो लोग आपका सामान खरीदना पसंद करेंगे। तो उसकी गुणवत्ता कैसे मेंटेन की जाए, क्या-क्या क्वालिटी टूल्स होते हैं, क्या-क्या क्वालिटी चेक्स होते हैं, ठीक है ना? अब बल्ब बनाएँगे तो मान के चलिए मैं बल्ब की बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि अब अगर फैक्ट्री में, आप बल्ब की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता को आप देखेंगे कि भाई क्या-क्या ज़रूरी है, क्या कौन-सा डिफेक्टिव है, उसको सब चेक करना, वो पता करना, वो गुणवत्ता साधन के तहत आएगा। तो ये इतने टॉपिक हो गए, ये 8 टॉपिक हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, है ना? तो आप ये सब चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, ठीक है? कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम इंग्लिश लिटरेसी से अपना पहला जो मॉड्यूल है उसको चालू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।